अच्छा, क्लास एंजियोस्पर्मी के प्लांट्स को कहा जाता है हिडन सीडेड प्लांट्स, क्योंकि इनके सीड्स नेकेड नहीं होते या एक्सपोज्ड नहीं होते, बल्कि फ्रूट्स में छुपे हुए होते हैं। दे हैव देयर सीड्स हिडन विद इन फ्रूट्स। तो इनमें ये फ़िलॉसफी क्या है, बीज कैसे फल के अंदर छुपता है, तो यहाँ ये सारी डेफिनेशंस होंगी कि फ्रूट क्या होता है और उसमें बेसिकली क्या एवोल्यूशन हुआ इन पौधों में जो जिम्नोस्पर्म्स में नहीं है। तो बात यूँ है कि जो मेगास्पोरोफिल है, यहाँ मेगास्पोरोफिल टोटली फोल्डेड है। फीमेल कोन्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में हमने मेगास्पोरोफिल्स को देखा, वो फोल्डेड नहीं है, वो एक्सपोज्ड हैं और उनके ऊपर ही वो खुद ही सीड्स बन जाते हैं। यहाँ मेगास्पोरोफिल फोल्ड हुआ है और उसने ओव्यूल को अपने अंदर छुपाया हुआ है, और उस मेगास्पोरोफिल की जो वॉल है वो बाद में डेवलपमेंट करके फ्रूट बन जाती है और बीज उसके अंदर छुपा हुआ रहता है। इनमें डिटेल्स शुरू में बताई हुई हैं, इनकी स्पीशीज़ बताई हुई हैं। ये अबंडेंट मोस्ट प्लांट्स हैं इस वक्त के सीनोजोइक ईरा के, और इनकी डाइवर्सिटी मार्वलस है और हर तरह के हैबिटेट्स में ये पौधे पाए जाते हैं। इनकी स्ट्रोबिलस, वो कलेक्शन ऑफ स्पोरोफिल्स को फ्लावर कहते हैं। फ्लावर ऐसी स्ट्रोबिलाई हैं जिनमें आम तौर पे मैक्सिमम स्पीशीज़ के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स दोनों इकट्ठे एक ही शूट पर उगते हैं। तो उस रिप्रोडक्टिव शूट का नाम हम रख देते हैं फ्लावर। एक होती हैं वेजिटेटिव शूट्स, एक होते हैं वेजिटेटिव लीव्स, आम शाखें और आम पत्ते। ये जो शाख है जिसे फ्लावर कहा जाता है, ये रिप्रोडक्टिव शूट है और इस पर उगने वाले लीव्स माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स ये रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं, ये स्पोरोफिल्स हैं। माइक्रोस्पोरोफिल का नाम फ्लावर के अंदर स्टेमन होता है और मेगास्पोरोफिल का नाम कार्पल होता है। ये शूट है, इसे फ्लावर की पेडिसल कहते हैं। पेडिसल का ये टॉप वाला स्वोलन पार्ट टॉरस और थैलेमस कहलाता है। इस थैलेमस पे 4 तरह की लीफलेट्स उगती हैं। सबसे बाहर वाला वर्ल जो है पत्तियों का, ये सेपल्स हैं, ये नॉन रिप्रोडक्टिव लीफलेट्स हैं। जो ब्राइटली कलर्ड लीफलेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड पेटल्स। ये आप जानते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए पोलिनेशन में रोल प्ले करती हैं। फिर मेगास्पोरोफिल्स हैं कार्पल्स, ये कार्पल है। तो ये आप देख रहे हो कि ये पूरी तरह फोल्डेड है, और माइक्रोस्पोरोफिल्स इनके स्टेमन। इस रिप्रोडक्टिव शूट को हम कहते हैं फ्लावर। इसमें स्टेमन और कार्पल्स दोनों लीफलेट्स रिप्रोडक्टिव लीफलेट्स हैं। आई रिपीट, स्टेमन्स आर माइक्रोस्पोरोफिल्स वाइल कार्पल्स आर मेगास्पोरोफिल्स। ये दोनों रिप्रोडक्टिव लीफलेट्स हैं, जबकि पेटल्स और स्टेमन्स, ये पेटल्स और सेपल्स, ये नॉन रिप्रोडक्टिव लीफलेट्स हैं। वो किसी किस्म के स्पोर्स पैदा करने में कोई रोल नहीं रखती। स्टेमन से शुरू करते हैं। स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं। ये इसकी स्टॉक है या फिलामेंट बोलते हैं इसे, और ये हिस्सा जहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया पैदा होती हैं इसे एंथर कहते हैं। एंथर का अगर सेक्शन देखा जाए तो एंथर के इस सेक्शन में सैक्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड पोलन सैक्स। पोलन सैक्स में 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स। इनमें मियोसिस होती है और ये थैलियाँ इस मियोसिस से पैदा होने वाले हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन से भर जाती है। ये 1n माइक्रोस्पोर्स हैं। जब ये मैच्योर होती हैं, सेक्स ड्राई होती हैं, एंथर रप्चर होता है, तो
तो ये पोलन रिलीज़ हो जाते हैं। इन पोलन का हवा के ज़रिए, इंसेक्ट्स के ज़रिए या पानी के ज़रिए डिस्पर्सल होता है। तो इस डिस्पर्सल के प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। और ये उसी फ्लावर पे, उसी पौधे पे चले जाएं, कार्पल तक पहुँचे तो इस अमल को हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। किसी दूसरे पौधे पे चले जाएं, उसी स्पीशी के प्लांट पे, और वहाँ जाकर फॉल करें और उधर जाकर जर्मिनेट हों, तो इस अमल को हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। खैर, इन पोलन और जिम्नोस्पर्म्स के पोलन में वो विंग्स का जो वेस्टिजियल विंग्स हैं, सेल वॉल की एक्सटेंशंस हैं, उनका फ़र्क है। इनमें उस तरह की कोई सेल वॉल की एक्सटेंशंस नहीं होती। माइक्रोस्पोर रिलीज होता है, से इट्स अ माइक्रोस्पोर, एंड अपॉन इट्स अराइवल, ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है। जब ये कार्पल पे पहुंचता है तो ये अब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो गैमीटोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर एंड स्पोर जर्मिनेट्स टू मेक गैमीटोफाइट। ये माइक्रो गैमीटोफाइट या मेल गैमीटोफाइट बनाएगा। वो कैसे बनाएगा? माइटोसिस। इसमें माइटोसिस से 2 न्यूक्लियाई पैदा होंगे। ये एक न्यूक्लियस कहलाता है जेनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस कहलाता है ट्यूब न्यूक्लियस। जेनरेटिव न्यूक्लियस फिर माइटोसिस से गुजरता है और ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करवाता है, और इस तरह ये माइक्रोगैमीटोफाइट बनता है। ये इसकी पोलन ट्यूब है। यहाँ हम इसके ट्यूब न्यूक्लियस शो कर देते हैं कि इधर इसका ट्यूब न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। ये 2 स्पर्म्स, दीज आर हैप्लॉइड स्पर्म्स, मेल गैमीट्स, तो दिस इज मेल गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट produces spores and spore germinates through these 2 mitotic divisions to make male gametophyte। ये एक हिस्सा है हेट्रोस्पोरस प्लांट्स में जो प्रोसेसेस होते हैं उसका, कि माइक्रोस्पोर्स को तो ये पौधे रिलीज़ कर देते हैं, बड़ी तादाद में पैदा करते हैं, और वो फीमेल गैमीटोफाइट पर पोलन, वो एम्ब्रियो सैक पर पहुंच के जर्मिनेट होता है। लेकिन जो हमने एवोल्यूशन ऑफ सीड में देखा है, मैक्सिमम अडेप्टेशंस उस मेगा गैमीटोफाइट के लिए हैं, मेगास्पोर के लिए हैं, मेगास्पोरोफिल के लिए हैं और मेगास्पोरेंजियम के लिए। यहाँ मेगास्पोरोफिल रिप्रेजेंट होता है थ्रू दिस कार्पल। ये जो कार्पल जो है ये मेगास्पोरोफिल है, इट्स अ मेगास्पोरोफिल। ये पत्ता है जो पूरी तरह फोल्डेड है और फ्यूज्ड एट इट्स मार्जिन है, और ये जहाँ फ्यूज्ड है वो हिस्सा इसका आमतौर पे ओवरी कहलाता है, ये इलोंगेटेड पार्ट इसका स्टाइल कहलाता है, और ये रिसीविंग पार्ट जो पोलन रिसीव करता है ये स्टिग्मा कहलाता है। इसके अंदर मेगास्पोरेंजिया उगी होती हैं, इन्हें हम ओव्यूल्स कहते हैं। ये ओव्यूल है या मेगास्पोरेंजियम है। इस ओव्यूल में, अब हम ओव्यूल ले रहे हैं, यहाँ पर ये ओव्यूल, ये इसके इंटेगुमेंट्स। इस ओव्यूल में 2n मेगास्पोर मदर सेल होता है। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस से 4 मेगास्पोर्स पैदा करता है, और हमने पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ सीड में कि इन 4 में से एक को रिटेन किया जाएगा, तो 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाते हैं। ये अब जो एक मेगास्पोर बचा है, दिस इज 1n फंक्शनल मेगास्पोर। और ओव्यूल की ये वॉल बहुत सारी लेयर्स रखती है, इन्हें इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ये इंटेगुमेंटेड इंडिसेंट मेगास्पोरेंजियम विद मेगास्पोर, दिस इज बाय डेफिनेशन कॉल्ड एज ओव्यूल। ये मेगास्पोर है।
तो ये हेटेरोस्पोरस प्लांट्स दो तरह के स्पोर्स पैदा करते हैं। मेगास्पोर्स की तादाद को रिड्यूस करते हैं, मेगास्पोरेनियम को इंटेगुमेंटेड करते हैं, और इस मेगास्पोर को जर्मिनेट भी इधर ही होना है। ये तीन बड़ी एडेप्टेशंस हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड के रेफरेंस। यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होनी है, यहाँ पर ही एम्ब्रियो सैक बनना है। तो ये कैसे फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा? दिस मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, दिस अंडरगोज 3 times माइटोसिस। 3 माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं इसमें, जिसमें 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। 3 सेल हम यहाँ शो करते हैं, दीज आर कॉल्ड एंटीपोडल। यहाँ एक सेल शो करते हैं, उसमें 2 न्यूक्लियाई शो करते हैं। यहाँ साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, ये फ्यूजन सेल है, 1n+1n है। ये 2 सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड साइनर्जिड्स, और ये 1n फीमेल गैमीट है, ये 1n एग है। ये जो 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई वाला कॉम्प्लेक्स इस ओव्यूल में 3 दफ़ा माइटोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस होता है, इसको कहा जाता है फीमेल गैमीटोफाइट। जिम्नोस्पर्म्स के फीमेल गैमीटोफाइट से ये बिल्कुल डिफरेंट। वहाँ मैनी अर्चिगोनिया पैदा होती हैं, हर अर्चिगोनियम में एक एक एग होता है, सराउंडिंग सेल्स होते हैं, और एक ही ओव्यूल में कई एग्स पैदा होते हैं। यहाँ एक ओव्यूल में ये एक एग पैदा होता है। इस मेगास्पोर में माइटोसिस से, इस स्ट्रक्चर का नाम है फीमेल गैमीटोफाइट, क्योंकि इसमें फीमेल गैमीट है। फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। सो हेटेरोस्पोरी, ये है हेटेरोस्पोरी, 2 किस्मों के स्पोर्स, 2 किस्मों के गैमीटोफाइट्स। ये पोलन यहाँ पहुँच के इस कार्पल पर आकर ये उगता है और ये पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होती है, और यहाँ फर्टिलाइजेशन किंगडम प्लांटी की बाकी तमाम ग्रुप्स की फर्टिलाइजेशन से डिफरेंट स्टाइल में होती है। इसे बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कार्पल है, इस कार्पल में यहाँ ये फीमेल गैमीटोफाइट इस ओव्यूल में बना हुआ है, और ये इसके 7 सेल्स हैं, ये 3, ये 2, और ये इसका फ्यूजन सेल, और ये इसका एग सेल। पोलन ट्यूब वो मेल गैमीटोफाइट इधर जर्मिनेट होता है। ये पोलन ट्यूब इस स्टिग्मा से ग्रो करना शुरू करती है, स्टाइल से गुजरती है, ओवरी में आती है, एंड इट ट्रांसपोर्ट्स दीज 2 स्पर्म्स, दीज 2 मेल गैमीट्स अप टू दिस फीमेल गैमीटोफाइट। एक स्पर्म इस फ्यूजन सेल से क्रॉस होता है, इसको हम यूँ लिखते हैं 1 स्पर्म क्रॉस्ड विद फ्यूजन सेल, एंड अनदर स्पर्म दिस फ्यूजेज विद एग सेल। तो यहाँ क्या बनता है? 3n एंडोस्पर्मिक सेल, और इस क्रॉस से 2n जाइगोट। इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक है फ्लावरिंग प्लांट्स, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। किसी भी पौधों के और ग्रुप में एज अ रूटीन मैटर, एज अ रेगुलर एडेप्टेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती सिवाय इन एंजियोस्पर्म्स की। तो अब इस ओव्यूल में 2 चीज़ें बन गई, एक तो एंडोस्पर्म, ये ट्रिप्लॉइड सेल, दिस इज 3n एंडोस्पर्मिक सेल, और ये बन गया 2n जाइगोट। एंडोस्पर्मिक सेल एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म नाम है
फूड स्टोरिंग टिश्यू का। फिर सुने 3N सेल जो इस फर्टिलाइजेशन से बना है वो ट्रिप्लॉइड सेल एंडोस्पर्मिक सेल है, वो डेवलपमेंट करेगा और बीज की एक टिश्यू बनाएगा। उस टिश्यू को कहते हैं एंडोस्पर्म। वो पूरी टिश्यू ट्रिप्लॉइड होती है और उसका काम फूड स्टोरेज होता है। जबकि ये जाइगोट क्या करेगा, ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा। मसलन ये एम्ब्रियो है, ये 2 कोटिलीडन्स हैं, ये मीजोकोटाइल है, ये एपिकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल है, इसके ऊपर ल्यूम्यूल है, इधर इसका रेडिकल है, ये एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो बना, प्ल्यूम्यूल से शूट नहीं बनेगी, रेडिकल से रूट नहीं बनेगी, ये रुक जाएगा। इसका रुक जाना क्या कहलाता है, डोरमेंसी। हम कहते हैं यहाँ एम्ब्रियो डोरमेंट हो जाता है। दिस डोरमेंट एम्ब्रियो विद इन ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। तो ये सीड है और बाकी सारी इसकी फूड है। डोरमेंट एम्ब्रियो विद इन ओव्यूल। अगर एंजियोस्पर्म्स के इस एम्ब्रियो में ये 2 लीव्स बने, इन्हें हम कहते हैं कोटिलीडन्स। कोटिलीडन, ये 2 कोटिलीडन्स बने और फूड स्टोर करें तो 2 एम्ब्रियोनिक लीव्स की वजह से उन एंजियोस्पर्म्स को डाइकोट्स कहा जाता है। और अगर बीज में 1 कोटिलीडन हो, 2 ना हो, 1 एम्ब्रियोनिक लीफ हो फूड स्टोर करने के लिए, एम्ब्रियो का लीफ, एंडोस्पर्म नहीं, 1 एम्ब्रियोनिक लीफ हो तो उन पौधों को, उन एंजियोस्पर्म्स को कहा जाता है मोनोकॉट्स। सो ये एक डाइकोट का एम्ब्रियो। ये डोरमेंट एम्ब्रियो विद इन ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। अडेप्टेशंस को हम जरा रिवाइज कर लें कि सीड हैबिट के लिए पौधों में क्या अडेप्टेशंस आई। सबसे पहले हेट्रोस्पोरी, 2 किस्मों के स्पोर्स कैसे पैदा होते हैं, वो कहाँ पैदा होते हैं, उनकी नेचर क्या होती है, उनकी फेट क्या होती। दूसरी अडेप्टेशन कि मेगास्पोर्स की तादाद कम करना, उन 4 में से 1 को रखना, दैट इज 1N फंक्शनल मेगास्पोर। उनको इंटेगुमेंटेड करना है, प्रोटेक्शन देनी है। 3, चौथा उसको रिलीज नहीं करना, मेगास्पोर को रिटेन करना है। तो रिटेंशन, रिडक्शन, प्रोटेक्शन। रिटेंशन मेगास्पोर को पास रखना, रिडक्शन इन नंबर 4 की बजाय 1 रखना, प्रोटेक्शन इंटेगुमेंटेशन करना। ये 3 अडेप्टेशंस। तो पहली हेट्रोस्पोरी, 3 अडेप्टेशंस, ये 4 हो गई। 5वीं एम्ब्रियो सैक का उसी ओव्यूल के अंदर डेवलप होना, यानी यहां पर ही एग बनेगा। मेगास्पोर भी यहां बनेगा, एग भी यहां बनेगा, एग बन गया। और छठी और आखिरी अडेप्टेशन, इस मेगास्पोरेंजियम का डिस्टल एंड, ये स्टिग्मा है, दिस इज मॉडिफाइड फॉर रिसीविंग दिस मेल गैमेटोफाइट। ये माइक्रोस्पोर को रिसीव करने के लिए मॉडिफाई किया जाता है। तो आप पढ़ते हैं कि पौधों के ये स्टिग्मा, कार्पल के स्टिग्मा की अलग अलग शेप्स होती हैं जो अलग अलग तरीके से पोलन को कैप्चर करती हैं। ये छठी अडेप्टेशन। सो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में सीड बना ओव्यूल में, और ओव्यूल लगा हुआ है ओवरी के अंदर, छुपा हुआ है। ओवरी की वॉल, ये वाली ओवरी की वॉल पेरिकार्प कहलाती। ये पेरिकार्प क्या करती है, जब इसमें बीज बन जाता है ये फूड स्टोर करना शुरू कर देती और यूं ब्रॉड हो जाती है और इसे हम कहते हैं फ्रूट बन गया। सो दीज प्लांट्स हैव देयर सीड्स हिडन विद इन फ्रूट्स, सो दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। इनके 2 बड़े ग्रुप्स हैं। बीज के अंदर मौजूद एम्ब्रियोनिक लीव्स की तादाद की बुनियाद पे उन एम्ब्रियोनिक लीव्स को कोटिलीडन्स कहते हैं। 1-1 हो तो उन पौधों को मोनोकॉट्स कहते हैं। 2-2 कोटिलीडन्स हो तो उन पौधों को डाइकॉट्स कहते हैं। तो उनके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, वो डिटेल से मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं। वो कॉलम बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ हैं उनके हिंट्स, नोट्स सब आपसे मैंने शेयर किया हुआ है। तो इसे अब अप टू मार्क आपने तैयार करना है। जितना टाइम आप इसको दे सकते हैं इसे दें, तो इंशाल्लाह फिर डिस्कशन लेक्चर्स में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।